कर लिया किया उन्होंने है। ज्वाइन। ठीक है, तो आइए आज का श्लोक प्रारंभ करेंगे। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 47, 1.9.47 हम पढ़ेंगे। तो सभी भक्त लोग मेरे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। सभी अपने माइक कर लेंगे अनम्यूट, और श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी श्लोक का उच्चारण करेंगे। तुष्टो वर्मोनयोरिष्टाः तुषु कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततः ते कृष्णाहृदया स्वाश्रमान् प्रययो पुनः पुनः। तुष्टो वर्मोनयोरिष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान् प्रययो पुनः। तुष्टो वर्मोनयोरिष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान् प्रययो पुनः। धन्यवाद सभी भक्तों का। जिन भक्तों ने कल श्लोक नहीं पढ़ा था उनमें से कोई 3 भक्त लोग हैंड रेज करेंगे। जिन्होंने कल श्लोक नहीं पढ़ा उनमें से 3 भक्त लोग हैंड रेज करेंगे और श्लोक पढ़ेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बस 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण। मेरे ख्याल से कुछ भक्तों ने कल श्लोक पढ़ा था जिन्होंने हैंड रेज किया है, मुझे याद आ रहा है। जिन भक्तों ने कल श्लोक पढ़ लिया कृपया हैंड डाउन कर लीजिए। जिन्होंने कल श्लोक नहीं पढ़ा सिर्फ वही हैंड रेज करेंगे। सुमित प्रभु जी पढ़ेंगे। तुष्टु वर्मोनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यानाम्भिः ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रयो पुनः। धन्यवाद प्रभु जी। रेखा माता जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्ण। बस कृपया और हैंड रेज ना करें भक्तों, मेरी प्रार्थना है। और कोई भक्त हैंड रेज ना करे। जी जी रेखा माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। तुष्टुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रयुः पुनः। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। मंजू माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तुष्टु ब्रह्मणो यो हृष्ट्वा कृष्णं तद्गृहं नामाभिः ततस्य कृष्ण हृदया श्वास श्रमान् प्रययुः पुनः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। तुष्टवो मुनयः हृष्टा कृष्णं तत गुह्यनामभिः तत कृष्ण हृदया स्व आश्रमान् प्रययो पुनः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोमलप्रीत माता जी पढ़ेंगे। अनुराधा माता जी पढ़ेंगे। उनके बाद कोमल माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तुष्टयो मुनियो हष्टा कृष्ण तद्गुह्यनाभिः ततस्य कृष्ण हृदया स्वाशर्मा प्रयो पुनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जिन भक्तों ने श्लोक पढ़ा। और आज का श्लोक बहुत ही सुंदर है और आज के श्लोक में बहुत सारी
सुंदर सुंदर बातें हम पढ़ेंगे। मेरी प्रार्थना है और भक्त लोग हैंड रेस ना करें जी। डॉक्टर रेखा माता जी लास्ट पढ़ेंगे, फिर हम श्लोक पे आगे चर्चा करेंगे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा करें। पढ़िए पढ़िए। तुष्टुर्वुमुष्टा कृष्णं तद्भूय नामभि ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान् प्रययु पुनः। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। ज्योति माता जी लास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। से भक्ति के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। तुष्टुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्भूय नामभिः ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रयुः पुनः। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई भक्त ये ना सोचे कि हम रह जाएंगे, जिन्होंने आज श्लोक नहीं पढ़ पाए, जो कल भी नहीं पढ़ पाए, उनको परसों कल मौका मिलेगा। कल का जो श्लोक हम पढ़ेंगे उसमें उन्हीं भक्तों को मौका मिलेगा जिन्होंने आज भी नहीं पढ़ा और कल भी नहीं पढ़ा था। तो इसी प्रकार से जैसे हम बता रहे थे, ये जो श्लोक है बहुत ही सुंदर है और इस श्लोक के अंदर हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज के श्लोक में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के श्लोक की। सबसे पहले यहाँ बताया तुष्टु। तुष्टु वुहु। तुष्टु वुहु का मतलब होता है संतुष्ट होना। तुष्ट, तुष्ट आपने सुना होगा शब्द के प्राय, तुष्ट होना। तो तुष्ट का मतलब होता है संतुष्ट। तो संतुष्ट हुए, तुष्ट वो मतलब संतुष्ट हुए। मुनयः, मुनयः मतलब मुनिगण, जो व्यास देव आदि सब मुनिगण वहां पर पधारे थे, उन सब की बात हो रही है। तो वो सब क्या हो गए? वो तुष्ट हो गए। तुष्ट उर्मुनयो हृष्टः। हृष्टः मतलब प्रसन्न मुद्रा में। प्रसन्न मुद्रा में, हृष्टः मतलब वो प्रसन्न मुद्रा में थे। क्योंकि वो तुष्ट हो गए थे इसलिए वो मुनि क्या हो गए थे? प्रसन्न मुद्रा में थे। वो सभी वहां पे प्रसन्न मुद्रा में क्या कर रहे थे? कृष्णम, भगवान कृष्ण को, और तद गुह्य नाम भी। तद का मतलब होता है उनके, गुह्य मतलब गोपनीय, और नाम अभी का मतलब होता है नाम। तो भगवान कृष्ण के गुह्य नामों से उनका स्तुति वंदन कर रहे थे। तो तुष्ट उर्मुनयो हृष्टः, तुष्ट हुए मुनियों ने प्रसन्न मुद्रा में श्री कृष्ण के गुह्य नामों का जाप किया। पहली बात तो मैं ये समझनी है, यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत पधारे हैं। ये कोई सामान्य तो है नहीं, तो इनके द्वारा जो स्तुति की जाएगी वो भी साधारण तो हो नहीं सकती। तो ये बड़े गुह्य गुह्य वैदिक मंत्रों से जप कर रहे हैं। आप देखिए गोपनीय नाम क्या है भगवान का। हमारे लिए ये शायद गोपनीय नहीं होंगे, पर वैसे अगर हम बात करें तो बड़ी गोपनीय बात है। कृष्ण का एक नाम है यशोदा नंदन। ये एक बहुत गोपनीय नाम है। आपको विश्वास नहीं होगा इस बात पे, आप कहेंगे हम तो रोज जपते हैं यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, हाँ यमुना तीरावनचारी, हम तो रोज गाते हैं। लेकिन यशोदा नंदन एक बहुत ही गुह्य नाम है। गुह्य नाम क्यों है? क्योंकि कृष्ण परम भगवान है। कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान कृष्ण जो है, प्रथम 3 स्कंद 4 स्कंद के अंदर हम देखेंगे भगवान कृष्ण की महिमा कितने अधिक महान है। सारी सृष्टि को चलाने वाले हैं, आदि सबके कारण हैं, लेकिन अनादि स्वयं उनका कोई कारण नहीं है। यहां तक तो समझ में आता है। अब देखिए बाइबल के अंदर, कुरान के अंदर, या उपनिषदों के अंदर, वेदों के अंदर, यहां तक तो समझ में आता है, सबको समझ में आता है कि भगवान कोई महान व्यक्तित्व ही होंगे। भगवान जो सबको खिला रहे हैं, जिन्होंने सबको बनाया है, जो सबको सांस दे रहे हैं, जो सबको सब सामग्री दे रहे हैं जीने की, तो वो यशोदानंदन कैसे हो सकते हैं? उन लोगों को समझ नहीं आएगा। जो अजोनी है, अजोनी का मतलब होता है जो योनि में प्रवेश नहीं कर सकते, जो किसी माँ की योनि से पैदा नहीं होते, जो किसी 84 लाख योनियों में नहीं आते, उन्हें कहते अयोनिज। या गुरु ग्रंथ साहिब में उनको अजोनी का, अजोनी सहवम। तो जो अयोनी है, अयोनिज है, जो कभी किसी माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकता है, उसका नाम यशोदानंदन कैसे हो सकता है? ये एक्चुअली में एक गुह्य रहस्य की बात है और 99% लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते।
वो इस बात को झूठा मानेंगे। वो कहेंगे ये नाम कृष्ण का नहीं है, ये कोई और ही इंसान होगा जिसको तुम यशोदानंदन कह रहे हो, क्योंकि भगवान कभी किसी माँ के गर्भ से पैदा हो ही नहीं सकता। अगर भगवान किसी के गर्भ से पैदा हो गए तो वो भगवान कहाँ रहे बताइए। भगवान तो वो है जो अजन्मा है। इसीलिए जितने भी ये धर्म के प्रचारक हैं आजकल बड़े सारे हो गए, वो कहते कृष्ण तो यशोदा के बेटे थे, कृष्ण तो देवकी के बेटे थे, वसुदेव के बेटे थे। गीता का ज्ञान उन्होंने नहीं दिया, उनके अंदर एक निराकार तत्व ने प्रवेश किया। किसी ने उसको महाकाल का रूप दिया, किसी ने उसको शिव बाबा का रूप दिया, किसी ने उसको कबीर का रूप नाम दिया। कहते इस रूप में वो निराकार तत्व उस कृष्ण के अंदर उस भीतर गए, क्योंकि कृष्ण तो पैदा हुए थे। जो पैदा हो गया वो भगवान कैसे हो सकता है, वो गीता का ज्ञान कैसे दे सकता है। तो वो निराकार तत्व जो अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं। आपने कभी सुना है कि शिव जी के माता पिता शिव जी कब पैदा हुए हैं, या विष्णु के माता पिता विष्णु कभी पैदा हुए हैं? तो शिव जी और विष्णु की भक्ति करना फिर भी सरल है, उनको फिर भी हम कह सकते हैं कि चलो विशेष रूप से निराकार पक्ष जो शिव जी का होता है। लेकिन जब कृष्ण की बात आती है तो कृष्ण का नाम यशोदानंदन सुनते ही 99% लोग उनको रिजेक्ट कर देते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। और बचे हुए जो 1-2% लोग होते हैं जिनकी बड़ी श्रद्धा होती है भगवान में, वो भगवान की मक्खन चोरी की लीला, गोपियों के साथ राज की लीला, गोपियों के वस्त्र हरण की लीला, ये सब सुन के वो लोग भी पीछे हट जाते हैं। नहीं भैया ये भगवान नहीं हो सकता, भगवान और इतना अनैतिक व्यक्ति, ऐसे अनैतिक कार्य करने वाला, इमोरल एक्टिविटीज करने वाला, स्त्रियों के कपड़े चुरा रहा है, बोलो ये क्या तरीका है। भगवान मतलब सबसे सभ्य व्यक्ति होना चाहिए। भगवान का मतलब है सेल्फ कंट्रोल्ड होना चाहिए। 16,000 शादियां करके बैठा है ये भगवान है। तो कृष्ण का जो नाम है राधिका रमन, कृष्ण के जो नाम है रुक्मिणी द्वारिकाधीश, रुक्मिणी वल्लभ, कृष्ण का जो नाम है देवकी नंदन, ये सारे नाम गुह्य हैं एक्चुअली में। इनके पीछे का जो रहस्य है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही विशेष भगवान के जो हृदय के निकट व्यक्ति है, उन्हीं के हृदय में भगवान प्रकाशित करते हैं, उन्हीं को ये रहस्य की बातें समझ में आती है। और कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? भक्तों से में सखा चेती रहस्यम इदम उत्तमम। अर्जुन, मैं ये गीता का गोपनीय रहस्य ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, तुम्हारे अंदर 2 गुण हैं। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं उसको ये रहस्य मिलेगा। ये रहस्य की बातें उसी को समझ में आएंगी जो व्यक्ति क्या करेगा, जो व्यक्ति एक तो भक्त होगा, भगवान का भक्ति करेगा। पहली बात, 2 क्वालिफिकेशन कह लीजिए भगवान ने श्लोक में दी। अगर आपको रहस्य की बातें समझनी है, कृष्ण के जैसे गुह्य नाम भी, भगवान के गुह्य नामों का अर्थ समझना है, भगवान के उन गुह्य लीलाओं को समझना है, अगर आपको मनुष्यवत आचरण करने वाले सर्वशक्तिमान भगवान के लीलाओं को समझना है। लीला का मतलब ही होता है एक्टिंग करना, ड्रामा करना। इधर रामलीला वाले आए हुए हैं, रामलीला चल रही है, रासलीला चल रही है, तो लीला का मतलब होता है राम जी का ड्रामा हो रहा है, कृष्ण जी का रासलीला का ड्रामा हो रहा है। जो पहले भगवान कृष्ण राम ने किया है वो ये लोग ड्रामा करके दिखा रहे हैं। अब लीला के समय क्या होता है, ज्यादातर जो पारंपरिक लीलाएं चलती है उसमें पुरुष ही स्त्री बनते हैं। तो कोई लड़का है वो राधा रानी बना हुआ है, कोई लड़का है वो पार्वती बना हुआ है, कोई लड़का है वो यशोदा बना हुआ है, कोई लड़का पूतना बना हुआ है। तो लीला के समय वो स्त्री का चोला लेकर, स्त्री का रूप लेकर आ रहे हैं, पर क्या हम वास्तव में मान लेते हैं कि वो स्त्रियां हैं? लीला खत्म होने के बाद जब वो घर जाते तो हम ये थोड़ी ना कहते चलो खाना पकाओ, तुम तो स्त्री हो। हमें पता है वो पुरुष है, उसका नित्य स्वरूप तो यही है ना इस संसार में। लेकिन लीला के लिए वो कुछ समय एक्टिंग कर रहा है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब लीला करते हैं तो मनुष्यवत आचरण करते हैं, भगवान राम जब लीला करते हैं तो मनुष्यवत आचरण करते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब लीला करते हैं तो भक्त बनकर मनुष्य का आचरण करते हैं। लेकिन लीला समाप्त होने के बाद में वो वापस अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं जो वो ओरिजिनली है। कुछ समय के लिए ड्रामा कर रहे, कुछ समय के लिए एक्टिंग कर रहे हैं।
और उस एक्टिंग को ही सच मान लेने वाले लोग मूर्ख होते हैं। जैसे कोई छोटे बच्चे गांव के अंदर लीला देख रहे हैं, वो किसी पुरुष को देखेंगे, वो स्त्री बन के चल रहा है, स्त्रियों के हाव भाव दिखा रहा है, स्त्रियों की तरह बात कर रहा है, मान लो कोई मंथरा बनी है, वो कहेगा तो बड़ी दुष्ट औरत है। लेकिन वही व्यक्ति जब मंत्रा का रोल खत्म करके आएगा, वो बच्चा कहेगा अरे ये तो मंत्रा है, ये तो गंदी औरत है, ये आदमी कैसे बन गई। तो वो बच्चा है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है इस बात को समझने की कि वो लीला कर रहा था। इसी प्रकार से रामकृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं, मनुष्यवत आचरण है, उसको जो समझ नहीं पाता, जो उनको वही मान लेता है कि तो मनुष्य ही थे, परम भगवान तो निराकार हैं, परम भगवान तो यज्ञ हैं, परम भगवान तो कोई और ही हैं, तो ऐसा व्यक्ति उस बालक के ही समान माना जाएगा जिसमें अभी इतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई है कि वो समझ पाए। तो गुह्य नाम अभी, ये नाम गुह्य हैं भगवान के, यशोदा नंदन और देवकी नंदन, कंस निसूदन। और हमारा सौभाग्य देखिए, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारा सौभाग्य ऐसा, हम इन्हीं नामों का दिन भर जाप करते हैं। हम भगवान को परवरदिगार नहीं कहते, हम भगवान को अयोनिज नहीं कहते, हम भगवान को सर्वशक्तिमान नहीं कहते, हम उन्हें प्रभु नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कन्हैया कहते हैं, हम उन्हें गोपीनाथ कहते हैं, हम उन्हें गोविंद कहते हैं, हम उन्हें गोपाल कहते हैं। ये गुह्य नाम है भगवान के। गौओं का चारण, गौ चारण कराने वाले भगवान, जो गौ को आनंद देते हैं, इंद्रियों को आनंद देते हैं, पृथ्वी को आनंद देते हैं, उनका पालन करते हैं। तो ये गुह्य नामों से इन महान ऋषियों ने भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। आगे बता रहे ततस्ते कृष्ण हृदय। ततस्थे का मतलब होता है तत्पश्चात, ततः मतलब तत्पश्चात, ते मतलब वे। तो तत्पश्चात वे क्या कर रहे हैं, कृष्ण हृदय, कृष्ण भगवान को अपने हृदयों में धारण कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भीष्म देव से स्तुति सुनने के बाद में उन सब ने कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया। आप देखिए भीष्म देव जब लेटे हुए थे शरशैया पर, तो उन्होंने ये नहीं कहा कृष्ण की स्तुति तो करूंगा मगर 10 लाख रुपए में करूंगा, अगर 10 लाख रुपए नहीं है तो जाओ सारे, यह आयोजन बेकार है, मैं नहीं बोलूंगा। कथा करने के जो पैसे डिमांड करता है, उसकी कथा सुनने के बाद लोगों के हृदयों में कृष्ण क्यों नहीं आते, क्योंकि भीष्म देव की तरह उसका भाव नहीं। ये बात बड़ी समझने की है कि जो भगवान की कथा सुनाने के, भगवान का मंत्र जाप करने के, भगवान का कीर्तन, हम कीर्तन कराते हैं लोगों से घरों में, हमारे घर आना कीर्तन करना प्रभु, और प्रभु जी कहते हैं हमारी फीस है जी, हम तो 50,000, हम तो 10,000, हम तो इतने रुपए लेते हैं, तब तो आपके घर में हमारे मुंह से कीर्तन निकलेगा। तो भीष्मदेव ने तो कीर्तन के पैसे नहीं लिए, और परिणाम क्या हुआ, ततस्ते कृष्ण हृदय, उन सबके हृदयों में कृष्ण जो है वो धारण कर पाए उनको। आज हम देखते कलयुग में इतने ज्यादा भागवत कथाएं हो रही हैं, इतनी ज्यादा कीर्तन हो रहे हैं, घर घर में कीर्तन, घर घर में कथा, घर घर में सुंदर कांड का पाठ, रामायण का पाठ हो रहा है, घर घर में सुखमणी साहब का पाठ हो रहा है, घर घर के अंदर लोग भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं, एकादशी कीर्तन कराते हैं, क्या क्या कराते हैं। लगता है सतयुग आ गया, इतना नाम जब तो सतयुग में नहीं होता था जितना कलयुग में हो रहा है। इतनी कथा भगवान की सतयुग में कहाँ होती थी, कोई ऋषि मुनि किसी जंगल में बैठ के कथा करते थे, कोई 4-6 उनके शिष्य वहां बैठ के सुनते थे। अभी तो यूट्यूब पे और इन सब पे भरा पड़ा है भगवान की कथाओं से यूट्यूब। लेकिन क्या हो रहा है, इतनी सारी कथाएं होने के बावजूद भी लाखों लाखों लोग कथा सुनते हैं, एक दिन में लाखों लोग कथा सुनते हैं, हजारों पंडालों में। अगर सबकी गिनती की जाए टोटल कितने लोगों ने आज कथा सुनी, तो आप पाएंगे हजारों लोग जो है, लाखों लोग कथा सुन रहे हैं, पर किसी एक के हृदय में कभी भगवान का धारणा होती होगी, बाकी सबको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों ऐसा हो रहा है, ततस्ते कृष्ण हृदय क्यों नहीं होता। हम भी कथा सुनने जाते हैं, लेकिन हमारे हृदयों में कृष्ण की धारणा क्यों नहीं आती, हमें कृष्ण याद क्यों नहीं आते, हमारे हृदय में कृष्ण प्रवेश क्यों नहीं करते। इसका मुख्य कारण है तुष्टुर्मुर्मुमनयो हृष्टः। पहली बात तो यहां बताया गया है
यहाँ पे संतुष्ट हुए थे सभी मुनि और प्रसन्न चित्त मुद्रा में भगवान कृष्ण की उन्होंने भगवान के नामों का जाप किया। हमें तुष्टि ही नहीं होती। हमें कथा में तुष्टि तो तब होती है जब वहां पे छोले भटूरे बने हो, कुलचे लगे हो, या बहुत बढ़िया आइसक्रीम का ठेला लगा हो, तब तो हम कहेंगे बड़ी संतुष्टि, बड़ी अच्छी कथा थी। क्या कथा थी, क्या आनंद था, इतना बढ़िया, क्या कथा सुनी। कथा तो याद नहीं है, लेकिन प्रसाद बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा आयोजन था। लोग कहते हैं आके, अरे आपने तो बहुत अच्छा आयोजन किया है, आपकी कथा में तो बड़ा आनंद आया, इतना बढ़िया प्रसाद आपने रखा, आपने बिल्कुल देसी घी के जो है आपने पकवान पकाए थे, ऐसी कथा हमने कहीं नहीं अटेंड की। तो कथा का मतलब प्रसाद ही रह गया है। और जिस कथा में प्रसाद नहीं मिलता, और चाहे कथा करने वाला बिल्कुल अपना क्या कहते हैं हथेली पे जान लिया है, अपनी हलक से बाहर निकल जाए बिल्कुल, और भगवान के नामों का जाप करते करते, कथा सुनाते सुनाते, निष्काम भक्ति में भी, लेकिन प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद के नाम पे हाथ में मक्खन मिश्री डाल दी, डोने में थोड़ा सा गुलदाना डाल के दे दिया, अरे इनकी तो कथा ही बेकार है, कल से नहीं जाना बेटा, इनकी कथा में कोई। पहले दिन तो लोग यही देखने आते हैं, 7 दिन की जो कथाएं होती है उनमें पहले दिन लोग देखने आते हैं कि इनकी कथा में क्या व्यवस्था, क्या है, खाने पीने की क्या है। अच्छा, बैठने के लिए कुर्सियां चाहिए, सिंहासन हो बढ़िया बढ़िया, हमारे हम भी राजा रानी अपने अपने घरों के, हम सिंहासनों पर बैठ के कथा सुनेंगे। और उसके बाद में पंखे होने चाहिए, एसी होने चाहिए, कूलर होने चाहिए। ये भी भक्तों को कहते सुना है, प्रभु जी बड़ा अच्छा आयोजन था, एसी हॉल था फुल, एसी हॉल के अंदर इतना बढ़िया डेकोरेशन। लोग ना 3-4 चीजें देखते हैं, डेकोरेशन अच्छी हो, हॉल में जो है फैसिलिटी अच्छी हो, अच्छा सुनाने वाला जो था वो बड़ा सुंदर दिखता था, सुनाने वाली बड़ी सुंदर है, उसके लंबे लंबे बाल ऐसे वो बिखेर के बैठी थी। आधे लोग तो थोबड़ा देख के कथा सुनने आ जाते हैं, उनको तो ये पसंद है कि नए नक्श सुंदर होने चाहिए, आवाज अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, गाते कैसे थे गुरुजी, आए हाय गुरुजी तो कौवे की तरह गा रहे थे, बिल्कुल बेकार, अच्छा नहीं लगा। गाने में गंधर्व की तरह गाने वाला होना चाहिए। और भागवत कथा जो सिखाते हैं ना, वो एक्चुअली में यही सब चीजें सिखाते हैं। हम भी गए थे कुछ भक्तों से मिलने, वो कोर्स कर रहे थे, भागवत का सीख रहे थे। एक तो उसमें गाना सिखाते हैं, राग सिखाते हैं, कैसे गाना है बढ़िया, गला खूब खोला के। अगर गाने से ही कोई व्यक्ति की पहचान होती भक्ति की, तो गंधर्व लोक के समस्त निवासी तो शुद्ध भक्त बन जाने चाहिए थे अब तक। पृथ्वी पे तो कोई इतना सुंदर गा नहीं सकता जैसे गंधर्व गाता है। लेकिन क्या होता है, हाँ प्रीति माता ने बताया, इमोशनल कर देते हैं आजकल, ये भी बड़ा चल रहा है। क्या गुरुजी प्रवचन करे थे, रुला दिया आज तो गुरुजी ने, मेरी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुके। और कथा में क्या रुलाने के लिए, कोई रुलाने के लिए प्रसंग था, ना ना। एक बेटी जब अपने घर मायके जाती है और देखती है उसकी माँ वहां नहीं है, वो मर गई, तो पछाड़ खा के गिर जाती, सारी बेटियां रोने लगी जिनकी माँ मर गई है। कहती है हाय हाय कितना अच्छा बता रहे। अरे दहेज के लिए लोग बेटियों को मार देते, जला देते हैं, जल्लाद हैं वो लोग। और सारी सोच रही हाँ सही कह रहे हो गुरुजी, मेरा भी यही हाल है। लोग कथा करने वाले भी पहले ऑडियंस देख रहे हैं, अगर आदमी ज्यादा बैठे होंगे तो वो आदमी की बड़ाई करेंगे। आदमी अपना खून भी बेच के, कतरा भी बूंद कर निकाल के अपने परिवार का पालन करता है, लेकिन उसका दर्द कोई सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो अपने दर्द को पीना सीख गया है। और सारे आदमी रोने लगेंगे, हाय हाय ये गुरुजी कितनी अच्छी कथा करते हैं। तो अभी तो ये चल रहा है। और हंसाते बहुत है गुरुजी, कोई कोई गुरुजी होते वो हंसाते बहुत है। कोई गुरुजी क्या, औरतें कहती है हम क्यों पीछे रहे इस प्रोफेशन में, हम भी कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगी। औरतें भी, माताएं भी बड़ी कथा करती है, वो भी आके वो सुनाएंगी, अपने प्रसंग सुनाएंगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, चुटकुले मारेंगे। कथा में जब तक चुटकुले ना हो तब तक तो मजा ही नहीं आता जी। उनकी तो कथा ही बड़ी बोरिंग होती है, हमें तो नींद आ जाती है। हम आपको हृदय की बात सच बताएं, हमें भी चुटकुले फुटकुले इसलिए छोड़ने पड़ते बीच बीच में, हमें भी पता है आप लोग सो जाएंगे। हमारी तो हालत ही ऐसी, अब करे तो करे क्या। लोगों की इतनी हालत खराब हो रखी है कलयुग में, अगर सीरियस कोई प्रवचन करने लगे तो हमें तो नींद आ जाएगी, माया सुला देगी। और एक बार की बात है, ऐसा बताया जाता है, कुंभकर्ण का जब कुंभकर्ण की मृत्यु हुई, रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण को मार दिया था, तो कुंभकर्ण की पत्नी विधवा हो गई। अब कुंभकर्ण की पत्नी कौन है? निद्रा देवी। निद्रा उनके साथ रहती थी 6 महीने तक,
फिर एक दिन के लिए छोड़ती थी उनको, फिर 6 महीने उनके साथ रहती थी। तो कुंभकर्ण, तो निद्रा देवी आई भगवान राम के पास, प्रभु मैं तो विधवा हो गई, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई आश्रय नहीं। तो भगवान कहते हैं अच्छा अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे पास ही रहा करो, मेरे साथ ही आ जाओ। कैसे? कहते जहां मेरी कथा होती है वहां तुम आ जाया करो, और जो ध्यान पूर्वक सुन नहीं रहा होता उसमें प्रवेश कर जाया करो। तो कथा में जो व्यक्ति, आप देखिए नींद किसको आती है? नींद उसी को आएगी जो ध्यान से सुनता नहीं, जिसका दिमाग इधर उधर चलता है, जिसके दिमाग में कोई और दूसरा ख्याल आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रही है उसको बातें, प्रसंग पे ध्यान नहीं लगा रहा है, जो बातें बोली जा रही हैं उस पे ध्यान नहीं लगा रहा है, तो उसको निद्रा देवी कहती है। हाँ भैया रामचंद्र जी ने कहा था इनको पकड़ना है, वो पकड़ती है। निद्रा देवी की बेटियां होती हैं, पहली बेटी उबासी, पहले जो है ऐसे यॉर्निंग ऐसे करेंगे, तो मैं देखता हूँ कई बार कैमरे पे कई लोग उबासी ले रहे होते, पता लग जाता है इसको बेटी पकड़ गई, अभी माँ भी आएगी। दूसरी बेटी जो होती है वो झपकियां होती हैं, एक बार झपकी एक बार लगनी शुरू हो जाती, फिर उसका राउंड चलता रहता है, वो बार बार लगती है, बार बार लगती है, फिर वो रुकती नहीं है। पहली झपकी पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए या मुंह धो ले, या मैं देखता हूँ भक्त लोग क्या करते हैं ना, जेब में वो रखते हैं स्प्रे वाली बोतल, छोटी सी बोतल आती है इसमें केमिस्ट की दुकान से मिल जाती है 10 रुपए की, उसमें पानी भर के रखते हैं, और जैसे झपके ऐसे आंख खोली उसमें फिस, और दूसरी आंख में फिस, ऐसे फिस फिस कर लेते हैं आंखों में, और जो है सोचते हैं हमारी नींद खुल जाएगी। कई लोग बड़ा स्ट्रगल करते हैं, ना सिर्फ कथा सुनते हुए बल्कि भगवान का नाम जपते हुए भी ये उबासी और ये झपकी जो है दोनों आ जाती हैं। फिर फाइनली माता रानी आती है, माता रानी जब आती है फिर सो जाता है व्यक्ति, गया, गो वेंट गॉन। तो खैर बात चल रही थी, अलग अलग तरह के कथाकार होते हैं। एक बाबा जी थे, बड़ा अच्छा बता रहे थे, वो कह रहे थे कथा 3 जगह से होती है, 3 जगह से कथा की जाती है, कथा करने वाले जो है 3 जगह से कथा करते हैं। पहले कहते हैं यहाँ पेट से कथा होती है, दूसरी यहां से दिमाग से होती है, और तीसरी दिल से होती है। पेट से कथा का मतलब है चुटकुले छोड़ना, इमोशनल करना, मजाकिया बातें करना, और इधर उधर की बातें करना, ये सब जो पेट से कथा मतलब मनोरंजन करना। कथा में जो व्यक्ति बैठा है उसको इतना एंटरटेनमेंट देना, इतना उसका मनोरंजन करना कि वो व्यक्ति आपका डाई हार्ट फैन हो जाए। भाई ये कथा करते हैं, क्या कथा करते हैं, क्या गाते हैं, सुंदर चेहरा लेकर आए, सुंदर गला लेकर आए, सुंदर जो है चाहे प्रसंग कुछ भी चल रहा हो उनको कोई मतलब नहीं, वो बस इधर उधर की बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं। बातें बनाने के बड़े लोग एक्सपर्ट होते हैं, बातें गोल गोल घुमा के इधर उधर की बातें बनाने में, तो वो पेट से कथा होती है। दूसरे स्तर की कथा होती है दिमाग से। ये लोग जो होते हैं ये वैदिक ग्रंथों से, प्रामाणिक शास्त्रों से बातें करते हैं, ये इधर उधर की कोई बातचीत नहीं करेंगे, ये कोई चुटकुले फुटकुले नहीं मारेंगे, ये बड़ी सीरियस और शास्त्रों के गहन अध्ययन करके और उसको पढ़ के और उसकी प्रिपरेशन करके फिर कथा करेंगे। और इनकी कथा बड़ी प्रामाणिक, बड़ी सुंदर अलंकारिक श्लोकों से युक्त, बड़े महिमा मंडित तरीके से भगवान की इतनी सुंदर तरीके से उपासना करेंगे, आदमी को मजा आ जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगी, हृदय में आनंद आ जाएगा। तो ये दूसरे स्तर की। और तीसरे जो यहां से करते हैं, वो बाबा कहते हैं वो तो पागल होते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उन्हें कोई पता ही नहीं भाव किस स्तर पर होते हैं। उनका भगवान से प्रेम जाग गया और वो पागलों की तरह कुछ भी बोले जा रहे हैं भगवान के लिए। और वो पागलपन जो उनका प्रेम उन्माद है, जिसको दिव्य उन्माद भी कहते हैं, उस उन्माद में वो क्या बोल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, पर वो बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे। ना वो कोई प्रिपरेशन करके आते हैं ग्रंथों का, ना ही वो कोई लौकिक बातें करके मनोरंजन करते हैं, वो बस हृदय के स्तर से जो है कुछ भी बोले जाते हैं। हम देखते हैं वृंदावन की गोपियों का यही स्तर है, वो कुछ भी बोलती हैं दिल से। वो जैसे आप भ्रमर गीत पढ़ेंगे, आप वेणु गीत पढ़ेंगे, आप गोपी गीत पढ़ेंगे, वो क्या है? स्तुतियां ही तो हैं। तो गोपियों की जो स्तुतियां हैं वो हृदय से निकलने वाले भाव हैं उनके, और वो किसी में भगवान कृष्ण की वंचना कर रही हैं, किसी में भगवान कृष्ण की आलोचना कर रही हैं, किसी में भगवान कृष्ण की प्रसन्नता भी करती हैं, कभी वो स्वयं की आलोचना करती हैं, कभी वो कहती नहीं हम ठीक थे, इन्होंने गलत किया। तो उनको पता नहीं चल रहा है, वो कुछ भी बोलती हैं। और हम क्या करते हैं, हम दिमाग के स्तर और पेट के स्तर इसका कुछ बैलेंस बना के कथा करने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब है अभी हम
हमारे हृदयों में ततस्ते कृष्ण हृदय, हमारे हृदयों में कृष्ण क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कथा सुनाने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या है? वो या तो प्रामाणिक नहीं है, और अगर प्रामाणिक है तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो पैसे लेके कथा करता है, अर्थात निष्काम नहीं है। और अगर प्रामाणिक भी है और निष्काम भी है, दोनों गुण उसके अंदर हैं, तो सबसे मुश्किल चीज क्या है? अभी वो शुद्ध भक्त बना नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं हरि नाम का, हरि कीर्तन का और हरि कथा का सबसे अधिक प्रभाव होता है जब हम किसी शुद्ध भक्त के मुख से उसको सुनते हैं। जब किसी शुद्ध भक्त के होठों से वो नाम निकलता है तो सबसे अधिक प्रभाव करता है। लेकिन दुविधा तो ये है कि जो शुद्ध भक्त है भगवान का, जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा गाता हो, जरूरी नहीं कि वो बहुत चुटकुले मारता हो, जरूरी नहीं वो रुला देता हो, बहुत जरूरी नहीं कि उसको ग्रंथों का भी बड़ा अध्ययन हो, बड़े श्लोकों को, बड़ी रचनाओं को वो जानता हो, उनको बोले। शुद्ध भक्त की कथा हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता। शुद्ध भक्त की कथा में जैसे प्रभुपाद जी हैं, आप प्रभुपाद जी के लेक्चर ज्यादा नहीं सुन पाओगे। जो लोग प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते होंगे, आप में से कौन कौन है जो प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते हैं? इंग्लिश में या हिंदी में या बांग्ला में? 3 भाषाओं में उनके प्रवचन अवेलेबल हैं, रेगुलर I सुनते listen. हैं। हैंड रेस करेंगे। कुछ 4-5 भक्तों ने हैंड रेस किया है। हाँ, 5-6 भक्तों ने हैंड रेस किया है। देखिए हमें, हमारे पास अभी 50 भक्त जुड़े हैं, 50 में से कोई 5 भक्त ही प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते हैं, बाकी लोग सुनते ही नहीं। आप सुनेंगे ही नहीं तो काम कैसे चलेगा बताइए? शिला प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं। आप ये मत समझिए कि मेरी जो बड़बोली है, मैं इतना जो यहाँ पे हाउ हाउ करता रहता हूँ कौवे की तरह, मेरी बोली से कुछ नहीं होने वाला। हम तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों का आधार लेकर बैठते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथ और प्रभुपाद जी की वाणी डायरेक्ट जब सुनी जाएगी वो सबसे अधिक प्रभाव आपको देगी। देखिए हमारा कार्य क्या है, जैसे हम हैं या कोई भी प्रचारक हैं, कोई भी ब्रह्मचारी हैं, कोई गृहस्थ हैं, कोई भी सन्यासी है, उनका कार्य क्या है? उनका कार्य बस इतना है कि आपको प्रभुपाद से जोड़ा जाए। शिला प्रभुपाद जी, आप मान ली इस स्तर पे बैठे हैं, वो बहुत ऊंची बातें कर रहे हैं, और हम अगर इस स्तर पे हैं, हम बड़े नीचे हैं, अभी हमें डायरेक्टली उनकी बातें समझ ही नहीं आ रही, हम उनके ग्रंथ पढ़ते हैं या हम उनके लेक्चर सुनते हैं, समझ ही नहीं आ रहे। तो इनको एक ब्रिज देने के लिए प्रचारक की आवश्यकता होती है, जो भी हमारे काउंसलर होते हैं। ब्रिज का मतलब होता है एक पुल बांधा जाता है बीच में, जिस पुल पे चढ़ के वो व्यक्ति नीचे से ऊपर चढ़ के प्रभुपाद जी के स्तर तक पहुंचे। तो हमारा कार्य बस इतना है कि जो प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा है उसको आपकी भाषा में समझाना कि आपको समझ में आ सके। तो प्रभुपाद जी की डायरेक्ट जो वाणी नहीं सुन पा रहे हैं, जो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को डायरेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको एक कह लीजिए थोड़ा सा जैसे एक वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या होता है? हाई टेंशन करंट को लो टेंशन करंट कर देना। अगर मान लो 40,000 वॉट की बिजली आ रही है खंबे में, तो वो क्या करेगा? वो ट्रांसफॉर्मर उसको 10,000 ट्रांसफर कर देगा। तो 10,000 वोल्ट की जो बिजली है उससे आप अपना चार्जर चार्ज कर सकते हो। हमारे घरों के अंदर जो प्लगों के अंदर बिजली आती है वो 440 वोल्ट की होती है, तो उसमें हम अपना चार्जर लगाते हैं, अपनी मिक्सी लगाते हैं, अपना टीवी लगाते हैं, दुनिया भर की चीजें। मान लो अगर जो करंट जितना डैम से आ रहा है 10,000 वोल्ट, और उसमें हमने चार्जर लगा दिया, तो चार्जर भी फूट जाएगा और मोबाइल भी टूट जाएगा, हमारा टीवी भी खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं, वो लाइटें वगैरह खराब हो जाती है, फ्रिज खराब हो जाता है, तुरंत बंद करते हैं हम उनको। तो वोल्टेज को कम करके दिया जाता है ताकि सामने वाला जो उपकरण है वो उसको सहन कर सके। इसी तरह से प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं वो बड़े हाईएस्ट प्लेटफॉर्म की बातें करते हैं, लेकिन उसको अभी हम समझ नहीं पाते क्योंकि अभी हम इतने नहीं समझ पा रहे किसी भी कारण से। तो एक व्यक्ति होता है जो ट्रांसफॉर्मर की तरह क्या करता है, उन बड़ी बड़ी आध्यात्म की गुह्य रहस्य वाली बातों को सरल भाषा में करके, सीधे भाषा में करके हमें समझाता है। और आपको एक मजे की बात बताएं, जो शास्त्र है ना, हमारे वेद पुराण ग्रंथ हैं, एक्चुअली में प्रभुपाद जी खुद एक ट्रांसफॉर्मर बन के उनको सबसे सरलतम भाषा में देकर अपने तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी के जो
ग्रंथ हैं, प्रभुपाद जी की जो वाणी है, वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर की तरह काम कर रही है। अगर हम ब्रह्मा जी के ग्रंथों को डायरेक्ट पढ़ने लगे ना, आप ब्रह्म संहिता पढ़ने लगे संस्कृत में, आप अगर रामायण को संस्कृत में पढ़ने लगे जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, तो हम तो फट ही जाएंगे और फट के हमारे चितड़े हो जाएंगे। कई लोग कोशिश करते वेद पढ़ने के, हम वेद पढ़ेंगे, कई लोग कोशिश करते हैं हम उपनिषद पढ़ेंगे, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, हमें समझ ही कुछ नहीं आएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। संस्कृत के एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, उसी श्लोक का मतलब कुछ और होगा, लेकिन हमें वो उसका मतलब कुछ और ही समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो भगवान कृष्ण की स्तुति जहां भी होती है उसे मायावादी लोग अपनी तरह से समझ के कहते हैं तो निराकार की स्तुति हो रही है। इसीलिए तो दुनिया में इतनी सारी गड़बड़ है। तो हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मर जो शिला प्रभुपाद जी हैं, और प्रभुपाद जी उसको बहुत ही सिंपल भाषा में करके हमारे सामने ग्रंथों और वाणी के रूप में पेश किए। अब मान लीजिए हमारी स्थिति इतनी ज्यादा वैसी है कि हमें वो भी समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आगे और छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं जो उनको और सरल करके, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि खाली हमारा लेक्चर सफिशिएंट है, क्या हुआ हमने साधना भक्ति ग्रुप की क्लास अटेंड कर ली हो जाएगा काम। आप प्रभुपाद जी की वाणी भी सुनिए। तो खैर बात क्या चल रही थी, जो 5-6 भक्तों ने हाथ खड़ा किया, आप जो भक्त जो प्रभुपाद सुनते हैं, आपने देखा होगा प्रभुपाद जी की बातें बड़ी रेपिटेटिव होती हैं, वो एक ही बात को बार बार बोलते हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत डीप कोई एनालिसिस देके कोई बहुत गुह्य ग्रंथों की बातें, वो घूम फिर के वही बोलते, 4 नियम का पालन करो, कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्णा कॉन्शियसनेस यही हमें जागृत करनी है, और हमें नियमों का पालन करना है, मंगल आरती करनी है, हरे कृष्ण का जाप करना है, वही चीजें प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं। तो शुद्ध भक्तों की जो वाणी होती है वो ऐसी होती है कि हम ज्यादा देर उसको सहन नहीं कर पाते, हम बोर हो जाएंगे। ऑफ कोर्स जो लोग समझते हैं उन बातों को वो तो नहीं बोर होंगे, पर ज्यादातर जो नए भक्त होते हैं वो बोर हो जाते हैं, वो ज्यादा देर प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन नहीं पाते, ज्यादा देर उनकी किताबें पढ़ नहीं पाते, क्योंकि प्रभुपाद जी बार घुमा घुमा के वही बातें बोलते हैं। लेकिन ये जो बात है, हाँ, भगवत गीता के श्लोक कोट कर देंगे प्रभुपाद जी, मतलब बातों को कोट करके फिर एसेंस यही निकालेंगे, हरि नाम जपो, 4 नियम पालन करो। वो कोई बहुत अच्छी बातें नहीं बताएंगे, इसलिए तुम गोपी भाव की स्थिति को प्राप्त करो, तुम श्रृंगार करो अपना, मंजरी उपासना में जाओ, तुम अपने जो है काम को कृष्ण में लगाओ, और ऐसी घुमावदार बातें नहीं करते प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी नहीं कहेंगे कि तुम ये आसन जमाओ, इस मंत्र का जाप करो, और फिर तुम आसन से हवा में उड़ने लगोगे, 3 फुट तक तुम हवा में उड़ सकते हो। तो कुछ उपलब्धि हो, कोई ऐसी किताब हो जिससे भाई हम हवा में उड़ सके, हम पानी पे चल सके, हम किसी दूसरे ग्रह में जा सके, हमारे पर कोई सिद्धि आ जाए, जैसे वाक सिद्धि होती है, हम जो बोले वो सत्य हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ मिले तो फिर तो हम उस मंत्र का जाप करें, फिर तो हम उस ग्रंथ को पढ़ें कि इसको पढ़ने से हमें ये पता लगेगा। कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग लाल किताब पढ़ते हैं, कई लोग काली सिद्धि तंत्र पढ़ते हैं, तंत्र शास्त्र पढ़ते हैं, कई लोग जो है भैरवनाथ की सिद्धि करते हैं, कई पिशाचनियों की सिद्धियां करते हैं, कर्ण पिशाची की सिद्धि होती है, दुनिया भर की रिद्धि सिद्धियां ये सब होती हैं, कई लोग करते हैं, हनुमान जी की सिद्धि करते हैं। तो इनको क्यों करते हैं? उनको लालच होता है इससे कुछ मिलेगा। तो प्रभुपाद की किताब पढ़ के क्या मिलेगा? ना तो प्रभुपाद की किताब पढ़ के हमें लक्ष्मी सिद्ध हो जाएगी, हमारे पास पैसा ही आ जाए, ना प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने से हमारे काम ही बन जाएंगे कि हम जो मन में सोच रहे हैं हमारे काम अटके हुए जीवन में वो, ना प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से हमारे जीवन के दुख दूर होंगे, जो जीवन में कष्ट आ रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू, वो भी खत्म नहीं होगा। तो प्रभुपाद की किताबें पढ़नी किसको है? नया व्यक्ति कहेगा भाई तुम ही रखो ये किताब। अब आप जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो आप देखोगे ये पुस्तक पढ़ो, क्यों पढ़े? इसका जवाब देना बड़ा कठिन होता है कि क्यों पढ़े। भक्त लोग बहुत मुश्किल से प्रभुपाद जी के ग्रंथों का प्रचार कर पाते हैं। अब क्यों पढ़ेगा, क्या जवाब है, क्या मिलेगा आपको इससे? भक्ति हमें चाहिए ही नहीं। अभी तो हमें रोटी चाहिए, हमारे पेट में भूख लगी है, अभी तो हमें पैसे चाहिए, हम जवान हैं, अभी तो हमें सुंदर स्त्री चाहिए, कितने तो हमें मिलते हैं, हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, कोई जवान लड़के से मजाक लेते हैं, स्वामी जी ये प्रभु जी हैं, इधर इधर आओ स्वामी जी, हमें क्या करो ना, वो लड़की हमारी पटा दो, हमारी उस लड़की से बात करा दो, हमें कोई मंत्र दो जिससे वो लड़की वश में हो जाए। ऐसी सी बातें हमें करते हैं। हम कहते हैं भैया हम वो वाले नहीं है। कहते फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? तुम्हारी जरूरत किसको है? तुम कुछ दे ही नहीं सकते। तो लोग जो है सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि हमें मिलेगा क्या? तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों से हमें शुद्ध भक्ति मिलेगी। और शुद्ध भक्ति होती क्या है, शुद्ध भक्ति क्यों चाहिए, शुद्ध भक्ति क्यों सर्वश्रेष्ठ है,
समस्त सिद्धियों को लात मारकर एक शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति का वर्ण करता है। सिद्धियां उसको मिल भी जाती तो उनको कचरे के डब्बे में फेंक के और हरिनाम जपता है। ये हरि नाम की महिमा इतनी है, नाम के आगे करोड़ों सिद्धियां भी बर्बाद हैं, फेल हैं। लेकिन ये नाम की महिमा, ये भक्ति की महिमा, ये हर कोई समझ नहीं सकता ना। ये तो कोई करोड़ों में से एक बहुत ही भगवान का बहुत प्रिय होता है, जिसको भगवान चुनते हैं कि चलो इस पे कृपा करते हैं, इसको मेरी भक्ति की महिमा पता लगे, मेरे नाम की महिमा पता लगे। और अगर आप उसमें से एक हैं जो हरिनाम की महिमा को, हरि भक्ति की महिमा को समझने हैं, तो आपको समझना चाहिए ये लाखों करोड़ों जन्मों की साधना के बाद आपको आज ये स्थिति मिली है। ये इतना सरल नहीं है यहाँ तक पहुंचना। ये मत सोचिए ये इसी जन्म की कहानी है कि बचपन में हम भक्त थे तो हम ऐसे, ये कई लाखों जीवन हमने साधनाएं की हैं। हमने सारी साधनाएं, अष्टांग योग किए हैं, हमने एक टांग पे खड़े रहकर वो सब कुछ किया हुआ है। हमने सारे देवी देवताओं की उपासना की हुई है, हमने सारे जितने भी व्रत उत्सव त्योहार हैं सब रखे हुए हैं। हमने शिव जी की उपासना की, हमने दुर्गा माता की उपासना की, गणेश जी की उपासना की, शनिदेव की उपासना की है, सरस्वती की उपासना की है। और ना सिर्फ उपासना की, उन सबको सिद्ध किया है। हमने तरह तरह के मंत्रों को सिद्ध किया है, तब कहीं जाके आज हमें हरि की भक्ति मिली है। ये हरि की भक्ति इतनी सरल नहीं है। अब जब किसी को कृष्ण भक्ति मिल गई, किसी को हरि की भक्ति मिल गई, कोई हरि नाम जप करने लगा, तो इस स्थिति पर पहुंचने के बाद जब लोग कहते हैं हम ये पूजा भी कर ले क्या, हम इनका भी व्रत कर ले क्या, हम इन्हें भी राजी कर लें क्या, तो ऐसा लगता है यही सब करके तो यहाँ पहुंचे और फिर से वो क्यों करना है। आप समझ रहे हैं, वो सब उपासनाएं करने का फल ही है कि आज हम महामंत्र जप पा रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र में अगर आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, इसका मतलब आपने वो सब किया हुआ है। समझिए इस बात को। ये विष्णु की भक्ति इतनी सरल नहीं। भगवान गीता में क्या कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते। आप मेरी बात को मत मानो, गीता में तो भगवान की बात मानोगे ना। भगवान कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत बहुत कोटि कोटि जन्म लेने के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है वो मेरी शरण लेता है। अब आप बताइए, एक जन्म की कहानी थोड़ी ना है, कितने जन्मों में हमने कितना ज्ञान पढ़ा, कितने शास्त्र पढ़े। आप में से हो सकता है कोई दुर्वासा ऋषि बैठे हो, कोई अंगिरा ऋषि बैठे हो, मतलब उनके साथ रहने वाले, हम विचरण करते होंगे उनके साथ। ऋषि मुनियों के हम सतयुग में भी तो थे हम लोग द्वापर में भी थे, हम त्रेता में भी थे। हम कोई हो सकता है कोई जटाधारी ऋषि यहाँ बैठा हो जिसने बड़ी लंबी लंबी जटाएं पूरी गुफा में फैलाई हो, कई लाखों सालों तक उसने तपस्या की हो, फिर इस जन्म में उसको कलयुग में जन्म मिला, भाई चलो तुम्हें वैष्णवों से मिलाएंगे, तुम्हें हरि भक्ति की महिमा सुनाएंगे, तुम्हें श्रीमद् भागवत का पाठ कराएंगे। मजाक मत समझिए, आप लोग भी बड़े बड़े देवता लोग बैठे हैं, आप सब, कोई सूर्य, कोई चंद्र, कोई इंद्र बैठा होगा यहाँ पे। ये सब देवताओं की योनियां भोगने के बाद हरि भक्ति मिलती है। देवताओं के ग्रंथ कहते हैं, हम नहीं कह रहे। 33 कोटि देवता जो हैं सारे पोस्ट पे हम बैठे हुए हैं। कोई यमराज बैठा होगा, कोई सूर्य बैठा होगा, ये कोई पवन बैठा होगा, कोई वरुण देव बैठा होगा। देवताओं की तो योनियां होती हैं, ये तो पोस्ट होती है, ये कोई व्यक्ति थोड़ा ना होता है। कभी आप थे उस पोस्ट पे, आज कोई और जीवात्मा है। तो वो सारी चीजें क्रॉस करके, वो सब पार करके लास्ट में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा, कि इतने जन्मों के बाद बहुनाम जन्मानामन्ते, जो कोई ज्ञानवान व्यक्ति मेरी शरण लेता है और इस बात को दृढ़ता से विश्वास करता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव से परे कोई सत्य नहीं है, वासुदेव ही सृष्टि का कारण है, लेकिन वासुदेव का कारण कोई नहीं। ये भी नहीं मानना कि विष्णु के अवतार कृष्ण हुए, सीधा ये डायरेक्ट मानना है कि वासुदेव श्री कृष्ण ही परम भगवान है, उन्हीं के विस्तार स्वरूप में विष्णु आते हैं। जो इस बात को दृढ़ता से मान लेता है, हृदय से मान लेता है, जिसको कोई डाउट नहीं है इस मामले में। जो थोड़े डाउट में होते हैं ना, इस्कॉन की फिलॉसफी अच्छी है बट हमारे दिल में तो हम तो उनको मानते हैं, तो उनको मानते हैं। कृष्ण कहते उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वासुदेवम सर्वमिति, जो ठोक के बोलता है कि मैं तो वासुदेव का ही भजन करूंगा, मैं उन्हें ही मानूंगा। और निराकार का भी उद्गम वही है, साकार वासुदेव, स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ हैं। सुदुर्लभ मतलब बहुत, कोई लाखों करोड़ों में कोई एक आधा आपको मिलेगा ऐसा। लेकिन समस्या यह है कि हमारे को 50-60 अभी ऐसे मिल रहे हैं। हम 60 लोग अभी बैठे, हम सभी इस बात को मानते हैं, तो हमें लगता है ये बड़ी चीप चीज है।
कहते हैं ना करोड़पतियों की सभा में सब करोड़पति ही बैठे होते हैं, अरबपति बैठे होते हैं, तो आपस में वो एक दूसरे को बड़ा हल्के में लेते हैं, ये तो ऐसा ही है। लेकिन आप जब बाहर जाओगे, जब आप देखोगे उनकी फैन फॉलोइंग कितनी, कितने लाखों भिखारी लोग उनको देखते, कितने हजारों लाखों लोग उनको जो है एडोर करते कि काश हम इनके जैसा पैसा कमा पाए, तब हमें पता लगेगा ये व्यक्ति की महानता कितनी है, इसके पास कितना अधिक पैसा है। तो भक्तों के बीच में रहकर सबसे गंदी चीज जो होती है वो ये होती है कि भक्तों को हम सामान्य समझने लगते हैं, उनको लाइटली ले लेते हैं। जब हम भौतिक जगत में रहेंगे तो पता लगेगा भक्त होना कितना खैर है। आप देखिए इस दुनिया की कुल आबादी कितनी है, कितने बिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं, इसमें से भक्तों की संख्या कितनी है बताइए, वैष्णवों की और ऐसे हरि भक्तों की जो वासुदेवम सर्वमिति, जो सिर्फ और सिर्फ वासुदेव को ही परम भगवान मानते हैं, अन्य सभी देवताओं को उनसे निकले हुए विस्तार स्वरूप मानते हैं। ऐसे जो दुर्लभ महात्मा कितने हैं बताइए, ये परसेंटेज में भी नहीं, 1% में भी कई करोड़ों आ जाते, परसेंट में भी नहीं मिलेंगे पृथ्वी पर, ये नंबर में मिलेंगे, कुछ 0.0000001% लोग ही मिल पाएंगे आपको ऐसे। लेकिन मुसीबत ये है कि हम उन्हीं के साथ बैठे हैं, सारे वही हैं वो 0.00001% वाले ही सारे बैठे हुए हैं। उस सभा में हम उनकी महिमा नहीं जानते उनका। इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रभु जी उस माता जी ने मुझे ऐसा कह दिया, वो बड़ी बदतमीज है, उसको बात करनी नहीं आती। अरे वो दुर्लभ महात्मा है जो भगवत गीता में भगवान उसकी महिमा गा रहे हैं और तू उसके अंदर दोष देख रही है। प्रभु जी जो है वो झूठ बोलते हैं, वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अरे वो वासुदेव को सर्वश्रेष्ठ मानता है ना, इतने मात्र से भगवान कृष्ण कहते हैं वो सुदुर्लभ महात्मा है। पर ऐसे दुर्लभ महात्माओं के बीच में रह के क्या होता है, हम इनके प्रति अपराध करते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं वैष्णव अपराध सबसे खतरनाक। इतना ज्यादा खतरनाक क्यों बताया भाई, ऐसा भी क्या इस आदमी ने कर लिया कि इसके प्रति अपराध करके मेरी भक्ति चौपट हो रही है। तो कृष्ण बता रहे इसने वो किया है, आप इस जन्म में मत देखो इसको। हम तो इस जन्म में देखते हैं ये तो 20 साल की है, ये तो 18 साल का है, ये तो 30 साल का है, ये तो 60 साल की हो गई, ये तो 45 साल का है। हम तो देखते हैं ये उम्र, बुढ़े को बुढ़ा समझते, बच्चे को बच्चा समझते। बच्चा तो अनजान है, वो क्या वैष्णव होगा, और बुढ़ा जो है वो क्या वैष्णव होगा, वो तो बुढ़ा हो गया, उसका दिमाग खराब है। और जो जवान है उनको हम सोचते हैं ये तो जवान है, ये तो दुनिया भर के उल्टे काम करते होंगे, ये कहाँ वैष्णव। वैष्णव को उम्र से नहीं जांचना चाहिए। आप ये मत देखिए कि इस जन्म में ये, या फिर हम कहते हैं ये माला थोड़ा ना करते हैं, ये 16 माला थोड़ा ना करते हैं, इनका अपराध थोड़ा ना लगेगा। अरे आज नहीं कर रहे हैं, इन्होंने पिछले जन्मों में जो किया है ना, उसकी सूची अगर आपके सामने आ जाए तो आपको दिन में तारे दिख जाएंगे। जो इन्होंने व्रत त्योहार तपस्याएं, कुरुक्षेत्र में स्नान किया है जो सूर्य ग्रहण पे, और जो गोमती नदी में स्नान किया, गंडकी नदी में इन्होंने स्नान किया, अमावस्या पे, जो जितने बताए जाते हैं शास्त्रों में, वो सारे काम करके जगह जगह जंगल जंगल भटक कर, जो ऋषि मुनि बड़े बड़े महान पर्वतों पर इन्होंने तपस्याएं की, हजारों साल तक मानसरोवर पे बैठकर इन्होंने तपस्याएं की है, जल के भीतर बैठकर तपस्याएं की है, उसके फल स्वरूप आज इनको हरि की भक्ति मिली है। तो वैष्णवों की महिमा को ना जानने के कारण ही हम इतनी छोटी बातें करते हैं। इस माता जी की आपने तारीफ कर दी, इस प्रभु को आपने ऐसा बोल दिया, प्रभु जी हमें तो कहा ही नहीं। ईर्ष्या करते वैष्णवों से, ईर्ष्या बड़ी हो जाती है। कोई भक्त थोड़ा ज्यादा ज्ञान जिसको आ जाता है, ये तो बड़ा ज्ञान इसको आ गया, ये तो बड़े श्लोक पढ़ रहा है, हम तो कर नहीं पाए। अभी पीछे पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, हमारे तो नंबर नहीं आए, इनके तो नंबर ज्यादा आए हैं। ईर्ष्या करने की बात थोड़ा है भैया, उसने उसको पाया है, उसने मेहनत की है, और इस जन्म की मेहनत नहीं है ये इस जन्म की मेहनत नहीं है, ये लाखों करोड़ जन्मों की मेहनत है। और अगर आपके मन में कृष्ण नहीं ठहरते और किसी के मन में कृष्ण ठहर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अधिक सुकृतिवान है, उसके पुण्य ज्यादा हैं। इसमें ईर्ष्या करने की क्या बात है। आप समझ रहे हैं बात को। हम किसी भक्त को देख के ईर्ष्या करते हैं कि ये तो इनका तो मन लग जाता है, तो 64 मालाएं भी कर लेते हैं, ये तो 2 बजे भी उठ जाते, 3 बजे भी उठ जाते, प्रभु जी हमसे तो होता नहीं। तो हमें मन ही मन लगता है ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ये इतने ज्यादा क्यों इनकी तारीफ हो रही है, इस सभा में मेरी तारीफ होनी चाहिए। दक्ष प्रजापति वाली हालत हो जाती है हमारी, शिव जी की क्यों तारीफ हो रही है, हमारी होनी चाहिए। तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए वैष्णवों से, उन्होंने उसको कमाया है, वो डिजर्व करते जो उन्हें मिला है, उन्हें नाजायज कुछ नहीं मिला है। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है कि उनकी 64 मालाएं हो रही और हमारी 16 भी नहीं हो पा रही हैं। हमने इतने पुण्य नहीं किए होंगे, हमने अभी कुछ तपस्या कम की होंगी उनसे, हमारे व्रत त्योहार तपस्या कुछ रह गई होंगी,
और ऐसा नहीं है कि अभी हमें कितने और जन्म लगेंगे, कहते ये अंतिम है। कृष्ण भगवान कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति, जो इस बात को मान गया कि वासुदेव ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबके उद्गम है, वो उसका अंतिम जन्म है, इसके बाद वो सीधा वैकुंठ जाएगा। लेकिन वासुदेवम सर्वम इति का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि वासुदेव ही परम है। वासुदेवम सर्वम इति का अर्थ है दुनिया का जितना प्यार है वो सारा का सारा जो है वो वासुदेव ही डिजर्व करते हैं। मेरे जीवन में मैंने कितनों को प्रेम बांट रखा है अपना, वो सारा प्रेम एक्चुअली में 100% सिर्फ वासुदेव ही डिजर्व करते हैं। ये बात जो व्यक्ति मान जाता है और सारे संसार से अपने मन को हटा के पूरी तरह भगवान के चरणों में लगा देता है, अपना तन, अपना मन धन प्राण वचन जीवन मृत्यु सब कुछ भगवान के चरणों में बना लेता है, जैसे मीरा जी, ये है इसका मतलब वासुदेवम सर्वमिति का, कि सिर्फ वासुदेव ही सब कुछ है, इनके बाहर कुछ है ही नहीं। और इसका दूसरा अर्थ क्या है जो तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, सबके हृदय में वासुदेव को देखना, कि वासुदेव ही तो सर्वत्र है, सब कुछ वासुदेव ही तो है, उन्हीं से तो सब आ रहा है। पेड़ों में भी वासुदेव हैं, पक्षियों में भी वासुदेव हैं, सबके हृदयों में वासुदेव हैं, पापी के हृदय में भी वासुदेव हैं, पुण्यात्मा के हृदय में भी हैं, चंडाल के हृदय में भी है, चमार के हृदय में भी है, ब्राह्मण के हृदय में भी है, क्षत्रिय के हृदय में भी है। जो सब जगह वासुदेव को देखने लगता है उसकी बात हो रही है। स महात्मा सुदुर्लभा, उसका भी अंतिम जन्म है। तो हम देखें कि हमारी चेतना कितनी ऊपर उठी है। लेकिन यहाँ पे पता है ततस्थे कृष्ण हृदया, इन जो ऋषि मुनियों हैं इनके हृदय में कृष्ण जो है धारण हो गए, इनको धारणा हो गई, ये कृष्ण को हृदय में धारण करके और स्वाश्रमान प्रययु पुनः, फिर से अपने आश्रमों को लौट गए, वापस चले गए। तो ये आज के श्लोक का जो है मतलब है, अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। तब समस्त मुनियों ने भगवान कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों में लौट गए। प्रभुपाद जी कह रहे सदा के लिए कृष्ण को अपने हृदयों में धारण किया। ऐसा नहीं कि कथा सुनने के बाद तो बहुत इमोशन जाग गया, बस आज तो मैंने पहाड़ तोड़ देने हैं, अब तो मैंने बस भक्ति करनी है, अब मैंने मोह माया में फंसना नहीं। और घर जाते जाते क्या हुआ, दुनिया भर के मोह माया पाल ली, फिर से फोन आ गए, अच्छा वो उसके मेरे पैसे नहीं दिए तूने, अभी तेरे को 20,000 दिए थे, तेरे दांतों में कीड़े पड़े, तेरे बच्चे मर जाएं, मेरे पैसे नहीं दिए तूने। फिर हम पैसों के लिए मरते हैं, फिर हम जॉब के लिए घर परिवार में फिर लग जाते हैं। हम भी धारणा करते, कथा सुनने के बाद हमारा भी, अभी जैसे कथा चल रही है, आप लोगों के मन में भी कुछ विचार आया होगा, नहीं हाँ भक्ति सब है, कथा खत्म होते ही 5 मिनट के अंदर अंदर फिर बैक टू पवेलियन, सारे लोग वापस अपने अपने काम पे लग जाएंगे। अगर ये मुनि ऐसे नहीं थे, इन्होंने क्या किया, सदा के लिए कृष्ण अपने हृदयों में भर के अपने घर गए, अपने आश्रमों को लौटे हैं। अब घर जाके भी कृष्ण का भजन ही करेंगे, कृष्ण की भक्ति ही करेंगे। तो खैर ऐसी स्थिति तो कब आएगी हमारी, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से आज आप सभी से मैं फिर से प्रार्थना, आप सभी के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सब प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ा करो। भागवत नहीं पढ़ सकते, छोटी किताबें पढ़ा करो और प्रभुपाद जी के लेक्चर सुना करो। यूट्यूब पे प्रभुपाद जी के सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं वो इंग्लिश में सुने, इंग्लिश में हजारों लेक्चर हैं। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में सुने, हिंदी भाषा में भी प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिए हैं, कुछ 22-23 कुछ लेक्चर प्रभुपाद जी की हिंदी में है। और जो बांग्ला भाषी हैं प्रभुपाद जी के बांग्ला में भी लेक्चर हैं, बांग्ला में भी सुन सकते हैं। 3 भाषाओं में प्रभुपाद जी के लेक्चर अवेलेबल हैं। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई कोरियन, जापानीज, चाइनीज, रशियन बैठा है जो कहे हमें तीनों ही लैंग्वेज नहीं आती। इन तीनों में से कोई कोमलप्रीत माता कौन सी लैंग्वेज जानती है? रशियन? प्रभु जी रशियन और जर्मन। रशियन और जर्मन, अच्छा अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब था ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रशियन और जर्मन ही जानता है, वो हिंदी इंग्लिश और वो बंगाली जानता ही नहीं बिल्कुल भी। तो आप सही भक्त इंग्लिश समझते हो, हिंदी समझते हो, बंगाली जो समझते हैं, तो आप सही प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो। वैसे रशियन और जर्मन में भी प्रभुपाद जी की पुस्तकें अवेलेबल हैं, माता जी आप उनको पढ़िएगा जरूर, तो बड़ा मजा आएगा आपको। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले श्लोक की ओर। आप सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। कोई बात आपको समझ ना आई हो, कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, क्षमा कीजिए मैं बताना भूल गया। आप सबको व्यास पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन व्यास देव का
प्रकट उत्सव मनाया जाता है, उनका प्रादुर्भाव हुआ है। व्यास देव पराशर मुनि और सत्यवती जी के संतान हैं। हम सभी वो कथा जानते हैं कि पराशर ऋषि एक नदी के किनारे विचरण कर रहे थे और अचानक से कुछ इस तरह के नक्षत्र उत्पन्न हुए जिससे आकाशवाणी हुई कि इसी समय पराशर तुम्हें कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो जगत उद्धारक होगी, भगवान के अवतार ही साक्षात आएंगे। तो पराशर ऋषि आसपास किसी स्त्री को खोजने लगे। देखो भगवान में और मनुष्यों में थोड़ा अंतर होता है। भगवान को किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं होती। भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से सीधा कमल प्रकट किया और वहां से ब्रह्मा को उत्पन्न कर दिया। लक्ष्मी जी के साथ उन्होंने कोई उनसे मदद नहीं ली। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य को तो स्त्री की आवश्यकता। तो पास में एक मछुआरे की पुत्री जो है जा रही थी, उसका नाम सत्यवती था। वो एक नौका में बैठी थी। कुछ भक्त बताते बीच नौका में ये हुआ कि जब वो नौका में बैठ चुके थे और वो उनको नदी पार करा रही थी, कुछ कहते उनको तट पे वो दिखी, तो उन्होंने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि हे देवी, इसी समय मुझे तुम्हारा संग करना होगा और तुम्हें संतान देनी होगी, क्योंकि भगवान के अवतार आना चाहते हैं। तो वो घबरा गई। उसने कहा आप इतने बड़े संत हैं, मैं कैसे आपके साथ तैयार हो जाऊं, आप तो जो है मुझे छोड़ के चले जाएंगे, फिर मुझसे विवाह कौन करेगा। तो बोला ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा, तुम फिर से कुमारी हो जाओगी और फिर से तुम शुद्ध हो जाओगी, फिर तुम्हारा विवाह हो सकेगा। बोले वो तो बात ठीक है, लेकिन कई सारी शर्तें रखी उन्होंने अपने सामने की दिन के समय ये कार्य कैसे कर सकती हूँ और खुले में कैसे कर सकती हूँ, एकांत में कहीं पे। कहते मुझे इसी समय तुरंत अभी ये कार्य करना है। तो उन्होंने क्या किया, सूर्य को ढक दिया और उन्होंने वायु को ढक दिया, चारों तरफ पानी उन्होंने कर दिया। वो पानी के अंदर वो कहते अभी हमें कोई नहीं देख रहा है। तो सत्यवती को कहते मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ, तुम जो चाहे उस बदले में मुझसे मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मेरे से मछली की गंध आती है, मैं मत्स्य गंधा मेरा नाम है, मछली की दुर्गंध मुझसे आती है, क्योंकि मछली के पेट से मैं पैदा हुई थी। तो आप मुझे वरदान दीजिए मुझसे फूलों की सुगंध आए। तो उन्होंने बोला तथास्तु। तब से जो है सत्यवती के अंदर से दिव्य पुष्पों की खुशबू आने लगी। और इस तरह से सत्यवती से जैसे ही संग हुआ तुरंत ही उनको बच्चा पैदा हो गया। ऐसा नहीं कि 9 महीने तक इंतजार हुआ, उसी घड़ी उसी समय जो है नाव के ऊपर ही जन्म हो गया। और किस द्वीप के ऊपर उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ा द्वैपायन। और क्योंकि वो श्याम वर्ण के थे, कृष्ण वर्ण के थे, सांवले थे, तो उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। और कृष्ण द्वैपायन जैसे ही पैदा हुए, पैदा होते ही बड़े हो गए। कोई व्यक्ति अगर सोचे कि ये तो झूठी बातें हैं, उनका मन खराब हो गया होगा सत्यवती को देख के। अगर नॉर्मल इंसान वो होते और उनका सच में मन खराब हुआ होता, तो सत्यवती प्रेग्नेंट होती, गर्भवती होती, 9 महीने इंतजार करती और फिर उसको बच्चा पैदा होता, फिर वो उसको बड़ा करती। पर ग्रंथों में वर्णन है कि व्यासदेव जैसे ही पैदा हुए वो अपनी माँ के साथ नहीं रहे, वो तुरंत चले गए तपस्या करने के लिए, अपने माता पिता दोनों को छोड़ के। और व्यासदेव साक्षात भगवान के अवतार माने जाते हैं। इस प्रकार से वो तपस्या करने गए और बाद में उनको व्यास का व्यास एक्चुअली में एक पोस्ट है, व्यास एक तरह का टाइटल है। वो पहले व्यास नहीं थे, उनके पहले कई सारे व्यास हो रखे हैं, वो कुछ 11वें 12वें व्यास हैं। तो उनका पूरा नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। उन्होंने वेदों की जो है वो लिखित। तो उस समय तक क्या होता था, सारे ग्रंथ लिखित में होते, मौखिक होते थे। गुरु अपने शिष्यों को सुनाते थे सब ग्रंथों की बातें और शिष्य आगे अपने शिष्यों को सुनाते थे। तो वो लोग श्रुतिधर होते थे, एक बार सुनते थे तो उनको सब याद हो जाता था। तो वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग आ रहा है और लोग याद नहीं कर पाएंगे, वो सुनाएगा कुछ, लोग सुनेंगे कुछ और, फिर वो अपने शिष्य को कुछ और ही बताएगा, करते करते ज्ञान ही बदल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, समस्त ज्ञान को लिखित कर दिया। पहली बार किताबों के अंदर ज्ञान आया। इसके पहले किताबें नहीं हुआ करती थी, ग्रंथ नहीं होते थे, इसके पहले मौखिक ही ज्ञान हुआ करता था। तो वेद व्यास जी ने सबसे पहले ग्रंथों के आविष्कार किया। तो उन्होंने जो है, आप जानते फिर वो कथा कि उन्हें बहुत सारे ग्रंथ लिखने थे। तो शिव जी के पास वो गए, शिव जी ने कहा आप मेरे पुत्र गणेश को ये लीजिए, ये बड़ा इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट तो लोगों को इंटेलिजेंस देने वाला है, इंटेलिजेंट लोगों को यही इंटेलिजेंस देता है, इससे बढ़कर आपको कोई अच्छा राइटर नहीं मिलेगा, इसकी स्पीड बड़ी तेज है, ये बिजली की गति से लिख सकता है। आजकल जैसे ये होते हैं ना चैट जीपीटी या ये जैसे फटाफट फटाफट लिखते चले जाते हैं श्लोक ग्रंथ, मैं कहता हूँ गणेश जी की स्पीड इतनी रही होगी, वैसे फटाफट फटाफट लिखते थे। तो अब तो टेक्नोलॉजी बड़ी आगे आ रही है। तो वहां पे क्या हुआ, गणेश जी बैठे और उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, मेरी भी एक शर्त है व्यासदेव, अगर तुम बीच में रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा। जब तक तुम लगातार बोलते रहोगे, व्यासदेव विचार करने लगे, लगातार बोलूंगा तो मेरा गला सूखेगा, कभी पानी पीना पड़ेगा, कभी आराम करना पड़ेगा। व्यासदेव भी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा ठीक है, मेरी भी शर्त है,
आप वही चीज लिखिएगा जो आप समझ पाए। खाली सुन के लिख नहीं देना है, आपको सुन के समझना है, और आपको जो लगता है सही है फिर ही आप उसको लिखेंगे। गणपति कहते बड़े चतुर हैं, तो जब व्यासदेव थक जाते थे बोलते बोलते तो बड़ा मुश्किल सा कोई श्लोक बोल देते थे जिसके कई सारे मतलब होते हैं, तो गणेश जी सोच में पड़ जाते थे इसका मतलब कौन सा वाला हो सकता है, फिर वो उसको कहते अच्छा ठीक है ये बात सही है, फिर लिखते थे। तो इतने व्यासदेव जी जो है थोड़ा विश्राम कर लेते थे। तो इसी के बीच में भगवत गीता भी आई है, भगवत गीता भी व्यासदेव जी ने बोली है, गणपति जी ने लिखी है। तो हम आप देखो भगवत गीता में कृष्ण भगवान जगह जगह कह रहे हैं मैं ही परम भगवान हूँ, मैं ही परम भगवान हूँ। तो गणेश जी इस बात को स्वीकार करते हैं हृदय से, तभी तो उन्होंने लिखा, नहीं तो वो प्रतिकार कर देते, अरे नहीं परम भगवान तो मेरे पिता हैं, शिव जी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो कृष्ण को परम भगवान उन्होंने भी स्वीकार किया है। और आप देखेंगे गणेश जी वैष्णव तिलक लगाते हैं, गणेश जी और कार्तिकेय त्रिपुंड नहीं लगाते हैं। आप दोनों के फोटो भी देखेंगे उनमें वो वैष्णव तिलक ही लगाते हैं। और शिव जी का पूरा परिवार ही वैष्णव है, शिव जी तो खुद ही परम वैष्णव है। तो इस तरह से इन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की और आज ही के दिन वो प्रकट हुए थे। पूर्णमासी का दिन है और आज के दिन को मुड़िया पूनों के रूप में भी मनाया जाता है। ब्रज में आज के दिन समस्त ब्रजवासी मुंडन कराते हैं, पुरुष लोग सभी मुंडन कराते हैं अपना, और गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। आज के दिन गोवर्धन जी की परिक्रमा में पैर रखने की जगह नहीं है, जबकि वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। पूरे 21 किलोमीटर पे सारे लोग ही लोग भरे पड़े हैं, कोई ढोल बजाते हुए जा रहे हैं, कोई राधे राधे करते हुए जा रहे हैं, कोई भजन गाते हुए जा रहे हैं, और दुनिया भर के वहां पे प्रसाद बट रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं पूरी परिक्रमा में। तो आज सुबह से लेकर रात तक गोवर्धन जी की परिक्रमा ये बहुत ज्यादा कराई जाती है। और आज ही के दिन श्री सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस भी है। आप बहुत लोग याद दिलाइएगा, श्री सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र हम कल सुनेंगे। सनातन गोस्वामी के विषय में आज तो समय हो गया, तो कल हम सनातन गोस्वामी के जीवन को बड़े डिटेल में सुनेंगे। वो कौन थे, कैसे वो भक्त बने, कैसे महाप्रभु के संग में आए और किस तरह से उन्होंने महाप्रभु को प्रसन्न किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हाँ, सुमित प्रभु जी ने हैंड रेज किया है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने कहा ना कि वासुदेव कृष्ण, एक तो वासुदेव हो गए मतलब उनके पिता, एक मैंने यहाँ एक पिक निकाली हुई है, उनमें फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम का, सेकंड एक्सपेंशन में वो वासुदेव फिर आता है वर्ड। ये भगवान विष्णु को कहा गया क्या या किसी और है? मतलब ये बताना। वासुदेव जो है वो भगवान के एक एक्सपेंशन ही है। जैसे यहाँ पर हाँ जी वासुदेव संकीर्तन ऐसे है, लेकिन इस पद्युम अनुरुद्ध संसार मतलब के ऐसे। अंदर जो श्री कृष्ण है उनका नाम वासुदेव पड़ता है। हाँ। सर, बहुत और बड़ी अच्छी बात है कि आप ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। तो देखिए शुरुआत जब हुई थी सृष्टि की तो कैसे हुआ था, भगवान कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण के दाएं भाग से, हाँ जी दाएं भाग से बलराम जी का एक्सपेंशन हुआ। सबसे पहले हाँ जी कृष्ण से बलराम प्रकट हुए, फिर बलराम जी से आगे चतुर्व्यूह में उनका विस्तार हुआ है। अनिरुद्ध, हाँ वासुदेव, जी संकर्षण और प्रद्युम्न, हाँ ये जी चार निकले हैं। फिर उनमें जो संकर्षण थे उनसे फिर चार निकले, अनिरुद्ध, हाँ जी हाँ वासुदेव, जी प्रद्युम्न, हाँ जी संकर्षण दूसरे वाले, है ना। हाँ जी फिर द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु निकले, जिनको हम कारणोदक विष्णु कहते हैं। हाँ जी फिर कारणोदक विष्णु से आगे गर्भोदक विष्णु का विस्तार हुआ, गर्भोदक विष्णु से आगे क्षीरोदक विष्णु का विस्तार हुआ, और क्षीरोदक विष्णु से ये सारे अवतार आते हैं, 10 अवतार, 24 अवतार, ये सब इनसे आते हैं। तो हाँ ये जी जो है पूरा लाइन है। तो इनमें जो ऊपर वासुदेव हैं ये उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कौन से वासुदेव की बात हो रही है, जिन्हें अर्जुन वासुदेव बुला रहे हैं, हे वासुदेव मुझे बताइए। तो उनके सामने जो वासुदेव खड़े हैं, श्री कृष्ण, जो सबसे पहले जब कुछ नहीं था तब भी थे। भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में, हे अर्जुन जब हाँ कुछ नहीं था जी तब भी मैं था, जब सब कुछ है तो भी मैं हूँ, जब कुछ नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा। तो ये उस वाले कृष्ण वासुदेव की बात हो रही है जो मुरली बजा रहे थे, इस संसार में आए थे, जो सभी एक्सपेंशंस के भी उनसे भी जो है उद्गम है, आदि नारायण है जो भगवान के, तो उनको कहा गया है वासुदेव, उनकी भक्ति करने की बात हो रही है। अच्छा जी हाँ। हाँ जी ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद सुमित प्रभु, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। जी ज्योति माता जी। भक्तों हरे के कृष्णा चरण में ज्योति माता प्रणाम। प्रभु जी जी। आवाज आ रही है? प्रभु जी हाँ जी आ रही आपको है। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन
यशोदा भगवान श्री कृष्ण को, और आपने था कि मतलब कि जैसे कि नॉर्मल लोग ऐसे कहते हैं ना कि ये भगवान हो कैसे सकते हैं, कि ये तो देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे, ये तो हमारे जैसे हैं, भगवान तो किसी के गर्भ में जाते हैं। कि बड़ी क्वेश्चन है कि में भगवान हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा चाहती हूँ कि वो थोड़ी सी वॉइस जी जी, जी मेरा जी, कोई इसमें बात नहीं। ये क्वेश्चन है कि जी, तो मतलब कि ये यही माना जाता है, मैंने बचपन से ऐसे सुना है कि कृष्ण भगवान को विष्णु का अवतार ही कहा जाता है हमेशा से, कि वो, और ये भी बातें सुनी कि वो तो जो जो है तो ऐसे भगवान करते हैं, भगवान तो जैसे आपने कहा ना कि सभी उनका आचरण ऐसा होता है कि जिससे कि सभी उदाहरण दे सके, जैसे भगवान श्री राम जी के उदाहरण सभी लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा भगवान के बारे में बताएं तो ऐसे ऐसे होती है। तो अगर कोई हमसे ऐसे प्रश्न करता है तो हम उनसे कैसे उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यही भगवान ये उनकी लीलाएं कुछ सिखाने के लिए ऐसे करते हैं, क्योंकि ये को ये चीज़ नहीं आती है। तो जैसे किसी को बता, हम भगवान के बारे में सुनना भी तो अपराध होता है ना, कि अगर कोई गलत कह रहा है तो हम उनको उस चीज को भी ना सुने। तो इसके बारे में थोड़ा प्रभु जी मेरे को समझाएं। हरे कृष्णा। आपका प्रश्न ये है कि हम उनको कैसे कन्विंस करें कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सभी के कारण हैं, सभी विष्णुओं के भी कारण हैं, ये प्रश्न है आपका? जी जी, नहीं तो उनको ना विष्णु का अवतार ऐसे ऐसे कहा जाता है, और ये समझते हैं ना कि जैसे बालपन में लीलाएं की कि उनमें मतलब कि वो रास लीला को लेकर के भी कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं। छलिया माखन चोर चोरी करना उसने सिखाया है, तो वो छलता है तो ऐसे ऐसे करके, तो ये सारी चीजें सर मैं समझ एक्सप्लेन गया करें आपका प्रभु जी। प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ज्योति। समझनी पड़ेगी कि हर किसी के पास पर्याप्त पुण्य नहीं है, हर किसी के पास पुण्य तपस्या नहीं है, हर किसी के पास पर्याप्त भक्ति नहीं है, हर किसी के पास पर्याप्त बुद्धि नहीं है, हर किसी के पास सबसे इंपॉर्टेंट भगवान की वो कृपा नहीं है। कृपा तो सबके ऊपर है, लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वतः, मैं जैसा हूं सिर्फ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। तो जो भक्ति नहीं करते, जो नाम नहीं जपते, जो कीर्तन में भाग नहीं लेते, जो मंगल आरती नहीं करते, पालन नहीं करते, जो गुरु की शरण में नहीं काम करते हैं, उनको कैसे कृष्ण को समझा देंगे जैसे कृष्ण है वैसे? कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अगर मुझे वैसा जानना है जैसा मैं हूं तो भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। तो बिना भक्ति के आश्रय के किसी को भी कृष्ण तत्व समझाना नामुमकिन कार्य है। उनको आप भक्ति की महिमा बता सकते हैं, उनको आप पहले भक्त बना सकते हैं, हरिनाम जपाएं, मंदिर लाएं, प्रसाद दे, कुछ दें, कुछ वैष्णवों के दर्शन कराएं। दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग, वैष्णवों के दर्शन से वो पवित्र होगा। शुद्ध भक्तों के दर्शन उसको कराएं। जब कोई शुद्ध भक्त आपके शहर में पधारते हैं, आप उनके दर्शन कराएं, उससे उनके हृदय के अंदर जो है मलिनता समाप्त होगी, तब कहीं कृष्ण को समझने की बात शुरू हो सकती है। कृष्ण को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। बड़े बड़े ब्रह्मा जी और इंद्र भी कंफ्यूज हो गए। देवता सोचे, इतने बड़े बड़े देवता जिनको ब्रह्मा जी और इंद्र को ब्रह्मा और इंद्र बनाया कृष्ण है, वो भी कंफ्यूज हो गए। तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है, मनुष्य तो कंफ्यूज हो ही जाता है। तो कृष्ण को समझना या समझाना जो है ये बहुत मुश्किल कार्य है। पर फिर भी अगर आपने पूछा है कि हम कैसे बताएं, पहली बात तो माता जी ये हमें देखना होगा उसकी श्रद्धा किसमें है। मान लो किसी की श्रद्धा विष्णु में है और आप उसको कन्विंस कर रहे हो कि कृष्ण बड़े हैं, तो वो भी तो सीख के आया होगा कि इसको कन्विंस करना है कि विष्णु बड़े हैं। वो भी आपको
विष्णु बड़े बताएगा आप उनको, कृष्ण बड़े प्रभु जी वॉइस ब्रेक हो रही है जाति आपकी। कोई कृष्ण रूप में उनको उपासना करता। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? जी प्रभु जी आ रही है। आ रही है। हरे कृष्णा आ रही है प्रभु जी, अभी आ रही है। उनकी उपासना नहीं करता है, वो विष्णु रूप में उनकी भी है। कृष्ण में और नारायण में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण वराह नरसिंह विष्णु नारायण हरि, ये सब एक ही हैं। एक व्यक्ति है, वो अलग अलग रूप लेके हमारे सामने आ रहा है। अभी वो 4 हाथ करके आ जाता तो विष्णु बन जाता है, कोई 2 हाथों में बंसी पकड़ लेते तो विष्णु के अवतार हैं। तो ऐसे व्यक्ति को फिर हम ये बातें समझा सकते हैं, क्योंकि वो सुनना चाहता है कृष्ण के विषय में, उसका कृष्ण के प्रति राग है, उसका कृष्ण के प्रति एक प्रेम है, एक अटैचमेंट है, कृष्ण उसको खींच रहे हैं। तो वो आपसे पूछेगा कि उनकी निष्ठा उसी सकते हैं। प्रभुपाद जी जैसे भक्त, प्रभुपाद जी जैसे महाप्रभु गए थे, महाप्रभु ने तो ये तो कोई वैष्णव
हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा, वो इंटरनेट इश्यू हो गया था। मुझे उम्मीद है ज्योति माता जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद सभी जैसे प्रभु भक्तों जी का इन्हीं आपने शब्दों शिव के जी का साथ। भी उदाहरण दिया। हाँ जी, जी प्रभु जी, आपने जैसे शिव जी का भी उदाहरण दिया था ना कि उनके भी कहा जाता है कि मतलब कि उनके तो माता पिता नहीं है, तो ऐसा ही कहते हैं कि मतलब कि शिव जी बड़े हैं तो विष्णु भी उनसे ही आए हैं, और जो माया देवी है उनसे ही शिव जी भी प्रकट हुए हैं, उनसे ही विष्णु जी आए हैं, उनसे ही ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे उत्पत्ति हुई है, ऐसे ऐसे हुआ है। तो अब जाके जैसे जब से मैं इस्कॉन के टच में आई हूँ, तब से पता चला कि भगवान श्री कृष्ण से ही सब कुछ ऐसे-ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं। तो ऐसे डायरेक्टली हम किसी को समझा नहीं सकते हैं कि अगर कोई कहता है भगवान के बारे में गलत कहता है, तभी मेरे को बहुत बुरा लगता है। एकदम से गुस्सा भी आ जाता है कभी-कभी तो। तो तो वो सिचुएशन नहीं हैंडल कर पाती हूँ मैं थोड़ा-सा। तो इसलिए मैं ये थोड़ा-सा क्वेश्चन पूछ रही थी। तो अगर कोई ऐसा हो, अगर ऐसे-ऐसे भगवान के बारे में कहे, तो फिर हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए? या उसे कैसे हम टैकल करें, कैसे समझाएँ, या फिर वो वहाँ उस स्थान को छोड़ के ही हम चले जाएँ? तो ये पूछना चाहती थी बस। हाँ मैं समझ गया। वही बात मैं बता रहा था माता जी कि हम ऐसी सिचुएशन उत्पन्न ही ना करें जो हम हैंडल नहीं कर पा रहे। हम जितना हैंडल कर सकते हैं अभी, उतना ही हम बोलें या उतना ही हम प्रचार करें। जैसे अभी हम इतने फाइन वैष्णव तो है नहीं कि हम प्रभुपाद की तरह या महाप्रभु की तरह या गुरु महाराज की तरह कन्विंस कर सके किसी को खूब सारे श्लोक बोल के, या किसी के हृदय को बदल सके, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जगा सके। मान लो हम किसी को फिलोसफिकली कन्विंस कर भी देते हैं कृष्ण परम भगवान है, हमने शास्त्र प्रमाण दे भी दिया, तो भी वो हृदय से कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसका हृदय तो अभी भी वो अपने इष्ट में लगा है, वो उल्टा ऑफेंड हो जाएगा, वो कहेगा मैं हार गया। और वो हार जो होती है ना, वो उसके अहंकार को चोट डालेगी और वो आपसे हमेशा के लिए टूट जाएगा व्यक्ति। आपसे क्या, वो इस्कॉन के किसी भी इंसान को पसंद नहीं करेगा कि ये लोग तो निंदा करते हैं शिव जी की, ये तो निंदा करते हैं राम जी की, वो ऐसा ऐसा बोलने लगेगा, क्योंकि उसके अहंकार को ठेस पहुंची। आपने उसको हरा तो दिया, लेकिन हराना आसान है, किसी को जीतना मुश्किल है। हमें प्रचार का मतलब हराना नहीं होता कि हमने उसको हरा दिया। प्रचार का मतलब होता है किसी को जीतना, कि हमने उसको जीत लिया और वो भी भक्ति में आ गया। तो हमें एक्सपर्ट प्रीचर बनना है, हमें थोड़ा सेंसिटिव होना है, और हमें यही सोचना है कि अगर मैंने इसके साथ डिबेट किया भी, तो क्या डिबेट करने से ये व्यक्ति भक्त बन जाएगा। अल्टीमेटली हमें उसे भक्त बनाना है, हमें किसी डिबेट को जीत के कोई बड़ा तोड़ ना बनना है। इससे इससे फायदा कुछ नहीं होगा, इससे नुकसान ही हो जाएगा ना। उस व्यक्ति की श्रद्धा प्रभुपाद जी से या सबसे टूट जाएगी। तो कई भक्त ऐसा करते हैं, मैं इसलिए आपको ये बातें बता रहा हूँ, कई भक्त ऐसा करते हैं। प्रचार के नाम पे वो ऑफेंड करते हैं दूसरे की भावनाओं को, वो हरा देते हैं उनको, पर जीत नहीं पाते उनको। तो हमें जीतना सीखना है, हमें हराना नहीं सीखना माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, सभी भक्तों का धन्यवाद। अभी कार्यक्रम भी शुरू हो गया मंदिर में, तो हमें जाना होगा। आज हिज गेस्ट आदि नारायण प्रभु जी हैं क्या? अच्छा नहीं है तो हरे रेखा माता कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा नहीं है शिखा शायद माता आज, जी। आज शायद नहीं है। अच्छा चलिए, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय, व्यासदेव महाराज की जय। पांचकल्पश्च कृपा सिंधुभ्यश्च भूतानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमः श्रीदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सेवकों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, श्री कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे राम, दंडवत राम प्रणाम। स्वामी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में, सभी भक्तों के चरणों में।